हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज करें हम करंट अफेयर यूपीजी के और कुछ मुहावरे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें और 56वें संस्करण के लिए महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के अगले प्रबंधक निदेशक कौन होंगे? ब्रजेश दीक्षित। हाल ही में जारी 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 82वां स्थान। अश्विनी वैष्णव ने भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन कहाँ किया है? आइजोल में। कहाँ रिन्यू ने भारतीय और सौर ऊर्जा निगम के साथ हस्ताक्षरित 600 मेगावाट PPA के हिस्से के रूप में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? राजस्थान में। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? द फ्रीजेज। यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुहेल अजाज खान को। कौन सा बंदरगाह भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा की मेजबानी करेगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संस्कृति संपत्ति समझौते पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरगोविंदर सिंह धालीवाल को। बिहार के किस जिले में नया एम्स बनाया जाएगा? दरभंगा में। 2024-25 के लिए एशिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजेंद्र सिंह को। राजस्थान में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 10%। किस तारीख को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 85वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है? 27 जुलाई को। भारत अमेरिका को कितने मूल्य के झींगा निर्यात किए गए हैं? 40,000 करोड़ के। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार कुंडू को। इसरो क्षुद्रग्रह अपोसिस का अध्ययन करने के लिए राममेश परियोजना पर किस एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा है? ESA एजेंसी के साथ। 2024 में महिला एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? श्रीलंका ने। ओमान AI द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए AI संचालित सर्च इंजन का नाम क्या है? सर्च GPT। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना का अग्रणी है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। टाटा पावर सोलर ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? बैंक ऑफ इंडिया के साथ। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से 10,000 करोड़ रुपए की ताप विद्युत परियोजना प्राप्त हुई? दामोदर घाटी निगम। पूर्व भाजपा सांसद मास्टर मंथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे? तमिलनाडु का। भारत के किस बंदरगाह ने कोलकाता डाक सिस्टम पर चीन कोलकाता सेवा के उद्घाटन की घोषणा की है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से। भारत की पहली महिला डायरेक्टर जनरल चिकित्सा सेवा कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। हाल ही में किसने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS तंबर शामिल हुआ है? रूस में। किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? पेरियार टाइगर रिजर्व। UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? प्रीति सूदन को। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को। सह्याद्री पर्वतमाला भारत से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है।
गुजरात तक। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। उस दर्रे का नाम क्या है जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है? लिपुलेख दर्रा। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। वैश्विक ओपेरा परियोजना आपेलारिया कहाँ आयोजित की जाएगी? भारत में। हाल ही में की आईटीआई ने अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। आईआईटी खड़गपुर ने हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी 2024 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी बॉम्बे को। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है? आर्मेनिया। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? 11 जून को। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जीतने वाली इगा स्विस्टेक किस देश की खिलाड़ी है? पोलैंड की। यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इजराइल को। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 7 महिलाओं को। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं? 6 मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी का संबंध किस क्रिकेटर से है? रविचंद्र अश्विन से। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? बिहार के। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? कमल किशोर सेन को। मोबाइल ऐप सर्किट 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा। राज्य की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में जुड़े हैं? 59.3%। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में। राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र का वितरण किस मंडल तक विस्तृत है? मेरठ मंडल तक। गोरखपुर मंडल किस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर पूर्वी मैदानी के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसलें हैं? आलू, जौ, अलसी, तंबाकू रबी की फसल हैं। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? गोरखपुर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चना का। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है सरसों। सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। देश में चावल उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि पर चावल की खेती की जाती है? 18% पर। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? देवरिया और गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में एक है गन्ना। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का गठन कब किया गया था? 1974 में। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है दशहरी आम के लिए। अमरूद उत्पादन के लिए कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? बरेली व प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश तक ब्रांड के नाम से प्रसिद्ध उत्पादन को बेचा जाता है आलू को। उत्तर प्रदेश ताज ब्रांड के नाम से प्रसिद्ध उत्पादन को बेचा जाता है आलू को। प्रदेश के किस शहर में फूलों से इत्र बनाने का कार्य किया जाता है? कन्नौज में। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है प्रतापगढ़ जिले में। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, गन्ने का। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति 2013 के तहत कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? 5.1% का। उत्तर प्रदेश में किस बही योजना कब लागू हुई?
उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई? वर्ष 1992 में कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 2003 को उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? 1955 में। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में पोलो क्लिनिक नहीं है? झांसी में। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई है? सहारनपुर में। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। वर्ष 1962 में निर्मित उस संस्था कार्यक्रम का नाम बताएं जिसका संबंध दुग्ध समितियों के गठन, उत्पादन, निर्माण में वितरण से है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। गोकुल पुरस्कार योजना प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक उत्पादन हेतु दिया जाता है? दुग्ध उत्पादन में। उत्तर प्रदेश में भू तत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई वर्ष 1955 में। पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? 29 दिसंबर 1998 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? रेणुकूट में। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट व मैग्नेटाइट। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? सोनराई से। उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी से प्राप्त किया जाता है? शारदा रामगंगा नदी से। किस धातु का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है? सोने का। चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है द्वितीय। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उपयोग में किया जाता है? उर्वरक उद्योग में किया जाता है। राज्य के किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है? मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र से निकल जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किया जाता है इस्पात उद्योग में। सिलिका सैंड के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान। सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र है। हमीरपुर एवं झांसी किस खनिज का निर्माण चूने तथा मिट्टी के मिश्रण से निर्मित किया जाता है? कंक्रीट का। हाइड्रोलिक चूना बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कंक्रीट का। इमारती पत्थर का प्रयोग किया जाता है भवनों के निर्माण में। इमारती पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त किया जाता है? मिर्जापुर से। पायरोलिफाइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कीटनाशकों के लिए। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? बांदा जिले से। पायराइट्स उत्तर प्रदेश के किस खनिज जिले से प्राप्त होता है? मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटास लवण। एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? मिर्जापुर से। कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? अभ्रक। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अंडे सेना, घर में बेकार बैठना, जूतम पैजार, लड़ाई झगड़ा होना, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। पोह 12 होना, अत्यधिक लाभ होना, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, घुटने टेकना, हार मान लेना, खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। छाती पर मूंग दलना, बहुत परेशान करना, जान पर खेलना, जोखिम उठाना, कान में तेल डालना, कुछ न सुनना, 9-2-11 होना, भाग जाना, गांठ में बांधना, खूब याद करना, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, कलेजा पसीज जाना, द्रवित हो जाना। आँख उठाकर भी नहीं देखना, ध्यान तक नहीं देना, नाक रगड़ना, विनती करना, मक्खी मारना, खाली बैठना, सब्ज बाग दिखाना, झूठा आश्वासन देना, हक्का बक्का, अचरज में पड़ना,
फिर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियोस मिलते रहें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।